राधे कृष्ण दोस्तों आज हम एंशियंट हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि है जैन धर्म। हमने जैन धर्म वैसे तो बहुत विस्तृत है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट उसमें से बिंदु हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैन धर्म, जिसमें कि हम जानते हैं, हमने पहले भी अपनी हिस्ट्री में स्कूल टाइम में भी हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें भी हमने पढ़ रखा है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिसमें कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो पहले 23वें और 24वें तीर्थंकर महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कि सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, जिनका कि चिन्ह बैल था। इनका वर्णन यानी ऋषभदेव का वर्णन वेदों में भी मिलता है। इसके बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर जो कि थे पार्श्वनाथ जो कि बनारस से आते थे और इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। अब हमारे जो अगले तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और जैन धर्म में हम मुख्यतः इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखते हैं। जैन धर्म के बारे में बात करें तो इनका जो चिन्ह था वो सिंह था। इनके जन्म से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे हैं कि जो महावीर का जो पूरा नाम है वो वर्धमान महावीर है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और जो स्थान था इनके जन्म का वो था कुंडग्राम वैशाली, जो कि अब के समय में बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जत्रिक कुल में जन्मे हुए थे। जत्रिक जो कुल था उनके प्रधान रह चुके थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनके अलावा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री और इनकी एक पुत्री थी जिसका जो नाम था वो प्रियदर्शनी था। इनके शिष्य बात करें, क्योंकि इनके एक शिष्य थे जो कि इन्हीं के दामाद थे, जिनका नाम था जमाली। आगे इनसे जीवन से रिलेटेड जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था, जो कि किस कारण छोड़ा था? सत्य की खोज में इन्होंने या ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने घर छोड़ दिया था। और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने यानी कि 42 साल की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जो जंबिक है, जंबिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के पास के तट पर इन्होंने अपना पहला जो ज्ञान प्राप्त है या पहला उपदेश है वहीं पर उन्होंने उपदेश दिया था। और ये पहला उपदेश उन्होंने बिहार के पावा में दिया था। फिर इसके बाद में इनको महानिर्वाण या निर्वाण या निर्वाण कह सकते हैं। निर्वाण का मतलब होता है देह त्याग। 72 वर्ष की आयु में इन्होंने, जो कि 1468 468 ईसा पूर्व में इनका पावापुरी में देहांत हो गया। इन्होंने देह त्याग कर दिया। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ निकलती है महावीर स्वामी के बारे में, वो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, वो ये है कि इनको उपाधि कौन सी मिली थी। ज्ञान के बाद जो इनको उपाधि दी गई थी वो थी जिन का मतलब होता है जितेंद्रिय जी। इसको अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। इन्हें केवल्य भी कहा जाता है। केवल से रिलेटेड होता है ज्ञान प्राप्त, ज्ञानी। इसके अलावा ये भी माना जाता है, यानी कि इनके जीवन के बाद अब जैन धर्म से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी निकलता है कि जैन धर्म में 3 महारत्न भी माने जाते हैं, त्रिरत्न भी माने जाते हैं, जो कि जैन धर्म के दर्शन का आधार हैं। ये 3 रत्न हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही विश्वास या चरित्र, नज़रिया, यानी कि सम्यक विश्वास या नज़रिया। और जो तीसरा है वो है सम्यक चरित्र, जो इसका अर्थ होता है सही आचरण।
इनके अलावा जो जैन धर्म में ये माना जाता है कि इन्हीं रत्नों के इनको फॉलो करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि जैन धर्म में ये मान्यता है कि त्रिरत्नों को जो फॉलो करता है या इन रत्नों को जो फॉलो करता है उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके अलावा जो जैन धर्म है उनमें पंच महारत्न या पंच महाव्रत की भी एक धारणा है, जिसमें इनके अलावा जैसे हम बता रहे थे कि जैन धर्म में पंच महाव्रत की भी जिक्र है, यानी कि पंच व्रत का भी वर्णन किया गया है। ये पंच महाव्रत जो थे वो पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अस्त्य, चौथा था अपरिग्रह और पांचवा था ब्रह्मचर्य, जिनका अर्थ है, यानी कि अगर हम पहले की बात करें, यानी कि अहिंसा का अर्थ होता है किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी को दुखी ना करना, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना, यानी अहिंसा, किसी को चोट ना पहुंचाना। दूसरा हो गया सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्त्य का अर्थ होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है अपरिग्रह, यानी ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा ना करना, जितनी ज़रूरत है उतना ही अपने पास संपत्ति रखें। ये भी एक महापंच व्रत में आता है। और जो पांचवा है, जो सबसे आखिर है, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों पर संयम रखना, यानी अपनी जो इंद्रियां हैं उनको अपने वश में करना या कंट्रोल करना। जिनमें से ये पंच महाव्रत जो हैं वो जैन धर्म के भी बहुत बड़े आधार माने जाते हैं और अक्सर करके इनमें से पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो त्रिरत्न से ही पूछा जाता है। क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो अक्सर करके त्रिरत्न से पूछ लिए जाते हैं कि ये 3 रत्न कौन कौन से हैं, उनका अर्थ कभी कभी पूछ लिया जाता है। पंच महाव्रत ये भी पूछ लिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन पंच व्रत में जो आपके पहले 4 हैं, यानी कि पहले 4 कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ के समय में थे। यानी जो आपके 23वें जो तीर्थंकर थे उनके समय तक ये 4 थे। और जो 5वां जो महाव्रत है या 5वां जो व्रत वो महाव्रत जो निर्माण किया गया था वो महावीर स्वामी के समय में किया गया था, जो कि 5वां कौन सा था, ब्रह्मचर्य हमें बताता है अपनी इंद्रियों को वश में रखना, संयम में रखना। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि ये जो पंच महाव्रत हैं वो किस लिए बनाए गए हैं। तो ये पंच महाव्रत का निर्माण जो किया गया था एक्चुअल में भिक्षुओं को अनुशासन में रखने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि जैन धर्म में भिक्षु हुआ करते थे और वो मठ में रहा करते थे, तो इसीलिए उनको अनुशासन में रखने के लिए, अनुशासन एक डिसिप्लिन में मेंटेन रखने के लिए ये पंच महाव्रत बनाए गए थे। इसके अलावा जैन धर्म आत्मा के सिद्धांत में विश्वास रखता है। ये माना जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल, इसमें वो वर्णित करते हैं। यानी कि जो जैन धर्म है वो आत्मा के सिद्धांत पर तो विश्वास रखता ही है, लेकिन उसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि जैसा आपका कर्म रहेगा वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी, जिसमें कि वो ये विश्वास रखते हैं कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने वो पंच महाव्रत का भी उन्होंने उल्लेख किया है। जैन धर्म में ये विश्वास माना जाता है। और जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ ये है कि जो वो ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के तौर पर नहीं मानते हैं। ईश्वर जो कि हम आस्था में हम रखते हैं कि ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, जैन धर्म में उसमें विश्वास नहीं माना जाता। आगे चल के जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था, 2 भागों में वो विभाजित हो गया था। जो पहला भाग था वो श्वेतांबर था और जो दूसरा भाग था वो दिगंबर था। अब हम इनको सेपरेटली थोड़ा थोड़ा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम
डिस्कस करेंगे। एक वेरी इंटरेस्टिंग वे से उसको हम पढ़ेंगे, हम उसको बोरिंग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और अक्सर क्योंकि हमारे इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उतना पोर्शन को ही हम स्टडी करेंगे जो पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो वो है श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर, उनको हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये आखिर ये दो भागों में बटा क्यों, उसका कारण क्या ऐसा रहा जिससे कि जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया। तो मुख्यतः जो कारण था वो था अनुशासन और कपड़ों को लेकर मतभेद। यानी कि दोनों जो श्वेतांबर और दिगंबर के जो एक्चुअल में जो कुछ फॉलोअर्स थे जैन धर्म के, वो अनुशासन को लेकर कुछ लोगों में, फॉलोअर्स में मतभेद था, दूसरा कपड़ों को लेकर के मतभेद था। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से जैन धर्म दो भागों में बंट गया था। तो इसीलिए अब ये दो शाखाओं को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे श्वेतांबर की, तो श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और आंबर का मतलब होता है आकाश। यानी कि श्वेतांबर का मतलब वो मानते थे कि कपड़े जो हमेशा होते हैं वो सफ़ेद, हमेशा स्वच्छ और सफ़ेद कपड़े पहनने में वो विश्वास रखते थे, वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और जो उनके अनुयायी होते थे, यानी कि जो श्वेतांबर को फॉलो, श्वेतांबर समूह को या श्वेतांबर शाखा को जो फॉलो करते थे, वो स्थूलभद्र के अनुयायी माने जाते थे या स्थूलभद्र अनुयायी होते थे वो। और इसके अलावा जो दूसरे थे वो थे दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो दिग का मतलब होता है दिशाएं और अंबर का मतलब होता है आकाश। यानी कि वो उस शाखा को मानने वाले, यानी सबसे पहले जो दिगंबर शाखा को मानते थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे। दूसरा, वो वस्त्रों को नहीं धारण करते थे। कहने का मतलब यह था कि वो दिशाओं को ही, यानी कि दिग का मतलब होता है दिशाएं, तो दिशाएं उनका वस्त्र होते थे। यानी दिशाएं यानी कि चारों तरफ जो अंबर है वो उसी को वस्त्र के रूप में मानते थे, इसलिए वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये माना जाता था कि मगध में एक बार अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने की वजह से जो मौर्य साम्राज्य थे, मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो दक्षिण भारत में चले गए थे। और दक्षिण भारत में जब वो गए थे अकाल पड़ने के समय, तो उनके साथ ही दिगंबर के जो अनुयायी थे, यानी कि भद्रबाहु और उनके अनुयायी उनके साथ चले गए थे, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये वहाँ पर चले गए थे। जब ये वापस आए तो उनके नियमों को लेकर इनमें मतभेद हो गया था। यानी कि ये बात कर रहे हैं हम दोनों शाखाओं में बंटने से पहले की बात। यानी कि जो स्टोरी है इतने बंटने से, जैसे हमने पहले भी बताया था कि उनके अनुशासन को और कपड़ों को लेकर मतभेद थे, जिसकी वजह से ये जो है आपका मतभेद हो गए थे और ये दो शाखाओं में बंट गया था। तो एक बार अकाल पड़ गया था मौर्य साम्राज्य का के समय में, और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय मौर्य साम्राज्य के शासक थे। तो उन्हीं के साथ में दक्षिण भारत के, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में वो चले गए थे, और उन्हीं के साथ में भद्रबाहु और उनके अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वहाँ पर जब वापस गए, और वापस जाने के बाद वो लौटे, तो उनमें इसी चीज़ को लेकर, उनके नियमों को लेकर मतभेद हो गया था। जैन धर्म में दो बड़ी सभाएं भी हुई थी। ये सभाएं जैन धर्म के इतिहास में सबसे बड़ी सभाएं, दो सभाएं हुई थी जिन्हें संगीति कहा जाता था। शायद इन संगीतियों में हुआ क्या था, इन सभाओं में एक्चुअल में हुआ क्या था, तो ये माना जाता है कि शायद इन संगीतियों में जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ थे, उनको इकट्ठा किया गया होगा। और जो ये संगीति हैं वो कहाँ कहाँ हुई थी, तो जो पहली संगीति है वो पटना, जो कि बिहार में पड़ता है, उस समय पाटलिपुत्र कहलाता था,
300 ईसा पूर्व में ये संगीति हुई थी और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। इनमें जैन धर्म के जो 12 अंग ग्रंथ थे, यानी 12 अंग ग्रंथ जो थे जैन धर्म के, उनका संकलन शुरू हुआ और यह मुख्य ग्रंथ हैं। यानी कि जो ये 12 अंग ग्रंथ थे उनको जैन धर्म के मुख्य ग्रंथों में से माना जाता है। जबकि जो दूसरी संगीति है वो गुजरात के वल्लभी में 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसमें क्या हुआ होगा, यानी कि पहले जो संगीति हुई थी उसमें 12 अंग ग्रंथों का संकलन हुआ था, जबकि जो वल्लभी हुई, जो गुजरात में दूसरी संगीति हुई 512 ईस्वी पूर्व में, तो उनमें उन 12 ग्रंथों के साथ में अब 12 उपांग भी थे जो अंगों की तरह से व्याख्याएं करते हैं। उनको अंतिम रूप दिया यानी कि उनको लिख लिया गया था, उनका अच्छे से संकलन किया गया, फिर उनके 12 उपांग बनाए गए और उनका अच्छे से वर्णन किया गया, उनको लिख लिया गया। दोनों संगीतियाँ और उनके स्थान हमेशा करके आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमेशा करके आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा, आपके उनके अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे और उसमें क्या कार्य हुआ था उन संगीतियों में, ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बात करें हम जैन धर्म की कला और वास्तुकला के बारे में, यानी जैन कला और वास्तुकला के भी अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें बात करें तो मौर्य काल में उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार। दोनों ने ही जैन धर्म को, उनकी जैन कला को, वास्तुकला को काफ़ी बढ़ावा दिया था। इसके अलावा जो कलिंग के राजा थे खारवेल, उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके ही काल में हम्पी गुफा, हाथी गुफा जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे जैन कला के बहुत सारे दर्शन देखने को होते हैं। हाथी गुफा में बहुत सारी जैन धर्म से रिलेटेड जो वास्तुकला है या जैन कला है वो प्रदर्शित होती है। इससे संबंधित जो और भी वास्तुकला हैं वो आपको भारत के विभिन्न हिस्सों में या विभिन्न स्थलों पर भी उसकी छाप दिख जाएगी। यानी जैन धर्म की जो कला है, वास्तुकला है, वो आपको भिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। आज भी आप कहीं उन स्थानों पर जाते हैं तो उनके आपको छाप मिल जाएगी। जैसे कि अभी बताया, हाथी गुफा में आपको जैन कला के दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एक बहुत ही ऊंची मूर्ति, जिसके जो भगवान बाहुबली थे, एक ही पत्थर की वो मूर्ति बहुत ऊंची थी, उसका निर्माण किया गया है। वो भी जैन धर्म से ही संबंधित हैं। बाहुबली भगवान हैं तो वो एक ही पत्थर की बनी है, उन्हें हम गोमतेश्वर भी कहते हैं। इसके अलावा हम उड़ीसा में आए तो उड़ीसा के राजा खारवेल, जो कि खारवेल ने उदयगिरी और ब्रह्मगिरी में की गुफाओं में जो जैन भिक्षुओं के लिए थी, हाथी गुफा में शिलालेख वही है। यानी हाथी गुफा में जो है आपको जैन धर्म से रिलेटेड जो शिलालेख हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। और राजस्थान की बात करें, यानी कर्नाटक, उड़ीसा, यहाँ से जैन धर्म के हमें चिन्ह देखने को मिलते हैं, उनकी कलाकृतियाँ, उनकी वास्तुकला की जानकारी मिलती है। राजस्थान में अगर हम जाएं तो राजस्थान में माउंट आबू पर जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो मंदिर संगमरमर की बहुत ही प्यारी नक्काशी के लिए वो मशहूर हैं। उन्हें विमल शाह कौन थे? उन्होंने निर्माण करवाया था। विमल शाह जैसे मंत्रियों ने उनका निर्माण करवाया था, जो कि सोलंकी राजा के मंत्री थे। सोलंकी वंश हम पढ़ेंगे, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में ही आता है, वो आगे हिस्से में हम पढ़ेंगे। तो उनका निर्माण, यानी कि राजस्थान में जो माउंट आबू है, माउंट आबू की पहाड़ियों पर दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं, उनका निर्माण विमल शाह ने करवाया था।
सोलंकी वंश, ये सोलंकी राजा के वो मंत्री थे। अगर बात करें हम दक्षिण भारत में, क्योंकि ये तो हुई कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा की बात, इनके अलावा दक्षिण भारत में भी जैन धर्म की वास्तुकला और कला से रिलेटेड आपको साक्ष्य मिल जाएंगे, जिसमें दक्षिण भारत में जैन मठों और बस्तियों के लिए भी बस्ती शब्द का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। बस्ती का मतलब होता है जैन मठों को, यानी जैन लोग, जैन भिक्षु जहाँ रहते थे, मठों में रहते थे, तो उनको बस्तियों का नाम दिया गया है। जैन धर्म पर भारतीय कला, भारतीय दर्शन, संस्कृति का बहुत असर दिखने को मिलता है या देखते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय कला और इन सब की छाप जैन धर्म में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। और सबसे आखिर की बात अब जैन धर्म से ये है कि जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत और वास्तुकला पर छाप दिखती है। भारत की संबंधित जैन धर्म की जो वास्तुकला है या अहिंसा का सिद्धांत है, उससे आसानी से जैन धर्म की छाप आपको देखने को मिलती है। तो ये जो आज हमने बात की है, ये छोटा सा लेक्चर है, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड हमने इसमें डिस्कस करी हैं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर करके आपसे पूछ ली जाती हैं। और इसको हमने इस तरीके से आपके सामने रखा है ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में ज़ोर डालने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हिस्ट्री में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने इसको एक स्टोरी के रूप में आपके सामने प्रदर्शित किया है। आशा करते हैं आपको ये सब पसंद आया होगा और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।